हज़रात गिरामी, अब खिताबत के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। आज के इस इजलास में हमारे स्टेज पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको बात करने का सलीका आता है और बात रखने का तरीक़ा भी आता है, जो गुफ्तगू करने का हुनर भी रखता है और ढंग भी जानता है। नाक़ादा लोगों में कैसे बात कही जाती है, अहले दानिश के बीच किस पैराए से तकल्लुम किया जाता है, बुजुर्गों के रूबरू किस अदब व एहतराम से कलाम होता है, बच्चों से तर्ज तखातुब कैसा होता है। शायद मुनव्वर राना ने इसी से कहा था, कौन सी बात कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो बात सुनी जाती है। वो शख्स इन तमाम उमूर निकास से वाकिफ़कार है जो हमारे इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। आप और हम उस शख्स को मौलाना मोहम्मद अनवर दाऊदी साहब के नाम से जानते हैं। मैं हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, इस शेर के साथ गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मौलाना मोहम्मद अनवर दाऊदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। बहुत मुश्किल है दिल पर दिल की कहानी लिखना, बहुत मुश्किल है दिल पर दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना। हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ाए मदरसा, गांव के मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, पर्दा नशीं ख़वातीन और अज़ीज़ तलबा, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है, इसलिए 20 से 25 मिनट के अंदर ही मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। काफ़ी देर से मदरसा इस्लामिया इमदादुल उलूम के सालाना जलसे की तालीमी सरगर्मियाँ तकरीर की शक्ल में, मुकालमे की शक्ल में, सकाफ़ती प्रोग्राम की शक्ल में आप सुन रहे थे और देख रहे थे। इन तमाम प्रोग्राम्स का एक ही मकसद होता है, एक ही मैसेज देना होता है कि मदरसे का तालीमी सेशन इख्तिताम को पहुंचा, अब नया सेशन शुरू होने वाला है और मदरसे में बच्चों को किस तरह से तालीम के साथ साथ तरबियत दी जाती है उस पर आप गौर व फिक्र करिए और अपने बच्चों का आइंदा सेशन से यहाँ नाम लिखाइए। एक पैगाम इज्तिमाई तौर पर देने की कोशिश की जाती है जिसको सालाना इजलास की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाता है।
मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बेशुमार नेमतें दी हैं। आँख दिया है जिससे हम देखते हैं, कान दिया है जिससे हम सुनते हैं, ज़बान दिया है जिससे हम बोलते हैं, बदन का अंग अंग जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। चूंकि हमारे पास ये सब चीज़ें पैदाइशी हैं, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होती। किसी अंधे आदमी से, बहरे आदमी से, गूंगे आदमी से ज़बान की अहमियत, कान की अहमियत, आँख की अहमियत पूछिए। दौड़ते दौड़ते थक जाता है, पैसे खर्च करने के बाद भी उसका गूंगापन खत्म नहीं हो पाता, आँख में रोशनी नहीं आ पाती, हाथ की कजी नहीं जा पाती, लंगड़ापन खत्म नहीं होता। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सही सलामत हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। हम खाना खाते हैं, हमें खाने का टेस्ट मिल रहा है कि ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ तीखी है, नमक तेज़ है, नमक कम है, हमें खाने का जायका मालूम होता है। हर चीज़ में अल्लाह की नेमत का हमें एहसास होता है, तो उसी हिसाब से हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। इन सारी नेमतों में अल्लाह की एक बड़ी नेमत औलाद की शक्ल में भी है। चुनांचे अंबिया ने भी औलाद की तमन्ना किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी किया। इन लोगों ने दुआएं मांगी है और ये अल्लाह के इख्तियार में है कि जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है सिर्फ बेटी अता करता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, और जिसको चाहता है न लड़का देता है न लड़की देता है। लोग परेशान होते हैं, दवा इलाज करते हैं, दुआ तावीज़ करते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, क्या से क्या जतन नहीं करते। अल्लाह ने जितनी बड़ी नेमत और दौलत औलाद की शक्ल में दी है, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। जब काम बहुत अजीम होता है तो इम्तिहान भी बहुत अजीम होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी जिम्मेदारियां मिली तो इम्तिहान भी बड़े सख्त थे। तो औलाद अल्लाह ने दिया, औलाद देने के बाद कुछ जिम्मेदारियां भी अल्लाह ने माँ बाप पर डाल दी हैं और जिसे हर हाल में पूरा करना है। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बाप ने एक मुकद्दमा दायर किया कि अमीरुल मोमिनीन, औलाद मेरी बात नहीं सुनती, मेरा लड़का मेरा अदब नहीं करता, मुझे खर्चा नहीं देता और मेरा हक अदा नहीं करता। अच्छा, इस जमाने में कोई ये बात कहे तो बहुत ऐब नहीं मालूम होती, इसलिए कि बहुत आम हो गया है कि औलाद अपने वालिदैन से अलग हो जाती है और उनका ख्याल भी नहीं करती, देखरेख भी नहीं करती, मिजाज पुरसी भी नहीं करती। तो हजरत उमर को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने पुलिस भेजा और उस लड़के को हाजिर करवाया। तो लड़के से कहा, तुम्हारे बाप तुम्हारे खिलाफ शिकायत करते हैं कि तुम इनका हक अदा नहीं करते। तो लड़के ने कहा, ये सही कह रहे हैं। हजरत उमर को और भी ताज्जुब हुआ कि इसका मतलब लड़का जानता है कि ये हक अदा नहीं कर रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वजह क्या है? तो बेटे ने कहा, अच्छा ये बताइए, सिर्फ बाप पर औलाद का हक है या औलाद पर भी बाप का हक है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दोनों पर दोनों का हक है। माँ बाप का हक औलाद पर है और औलाद का भी हक माँ बाप पर है। जो हक वालिदैन का अपनी औलाद पर है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 बात बताई। वही 3 बात मैं आपको बताऊंगा कि वालिदैन क्या करें अपने औलाद के सिलसिले में कि उनका हक अदा हो जाए।
वालिदैन की जो जिम्मेदारियां हैं अपनी औलाद के ताल्लुक से, हजरत उमर ने 3 जिम्मेदारियां बताई। अगर उन जिम्मेदारियों को वालिदैन अदा करने वाले बन जाएं, बखूबी निभाने वाले बन जाएं, तो बुढ़ौती भी पार होगी और इंतकाल के बाद वो औलाद हमारे लिए सदक़े जारिया भी बनेगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, पहला काम ये है कि वो किसी दीनदार औरत से शादी करे, बाप किसी दीनदार औरत से शादी करे, सालिहा औरत से शादी करे। और दूसरा हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे, जिसका माना मतलब अच्छा हो। और तीसरी जिम्मेदारी यह है कि जब बच्चे की कुछ उम्र बढ़ जाए तो उसे तालीम दे, आदाब सिखाए, तरबियत सिखाए। तो लड़के ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बादशाह सलामत, हमारे वालिद से पूछिए, इन्होंने हमारे 3 हक में से कोई हक नहीं अदा किया। इन्होंने एक हबशिया औरत से शादी की, एक बाजारी औरत से शादी की, और मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम इन्होंने जोल रखा। जोल के माने आते हैं गोबड़ौला, गोबर में जो कीड़े पड़ जाते हैं और बाहर से मिट्टी लाता है जो उसी गोबर में घूमता रहता है, ये माना होता है। और मुझे दीन के नाम पर, तालीम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, तरबियत के नाम पर एक हर्फ नहीं पढ़ाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुकद्दमा खारिज कर दिया, FIR की कॉपी फाड़ दिया और कहा, जा मेरे कमरे अदालत से बाहर हो जा। जिस तरह तुमने अपनी औलाद के हक को जाये किया, अब मुझसे कोई मतलब नहीं। हर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आलो औलाद का हक अदा करे। अब मैं थोड़ा सा इन्हीं 3 बातों को तफसील के साथ बताता हूँ। शादी के मामले में फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा, इसलिए कि ये मौजू थोड़ा वक्त तलब है। हमारी शरीयत कहती है कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला काम यह है कि उसके दाहिने कान में अजान कहो और बाएं कान में तकबीर कहो। वो बच्चा अभी न समझता है और ना वो अल्लाह को जानता है और ना वो अल्लाह बोल सकता है, लेकिन शरीयत का हुक्म है कि तुम अजान कहो, तुम्हारा काम अजान कहना है और अल्लाह का काम है अल्लाह के नाम को और उसकी मोहब्बत को उसके दिलो दिमाग तक पहुंचाना। सबसे पहला लफ्ज अल्लाह का दुनिया में आने के बाद जो उसके दिमाग और सीने और दिल में जाना चाहिए वो अक़ीदा तौहीद का जाना चाहिए। पैदाइश हुई हॉस्पिटल में, साफ साफ करके उसे कमरे में लाया गया तो अजान की फिक्र किसी को नहीं होती। मिठाइयाँ बंटती हैं, व्हाट्सएप किए जाते हैं, फोटो भेजे जाते हैं, तस्वीर वायरल की जाती हैं, मुबारकबादियाँ मिलती हैं और कई कई दिन हो गए अजान देने की फिक्र किसी को नहीं हुई। जबकि हमारी शरीयत कहती है सबसे पहला काम किसी दीनदार परहेजगार को बुलाओ और उसको अजान दिलवा दो। अगर कोई मौलवी साहब नहीं मिले, कोई परहेजगार नहीं मिले तो दादा भी कर सकते हैं, वालिद भी अजान कर सकता है, चचा भी कर सकता है, और अगर कोई मर्दों में से नहीं है तो औरत भी उस बच्चे के कान में अजान दे सकती है, तकबीर कह सकती है। और जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका किया जाए। अकीका ऐन से अकीका के माने आते हैं काटना के। चूंकि बच्चे के सर पे जो बाल होता है उसे काटा जाता है या जानवर को ज़बा किया जाता है, इसलिए उसको अकीका कहते हैं। जो उसके सर पर बाल था उसको उस्तुरे से पूरा खत्म कर दिया जाए और उसके वजन के बराबर चांदी सदका कर दिया जाए। 200-300 रुपया उसका आएगा, वो सदका किया जाए। उसके सर पर जाफरान का लेप किया जाए। और अल्लाह ने वुसअत दिया है, लड़का है तो 2 बकरा, लड़की है तो 1 बकरा, और अगर एक ही है तो एक में भी शरीयत मान जाती है। और इस हफ्ता 1 है, अगले हफ्ता 1 है, तब भी जायज है। शरीयत ने इतनी गुंजाइश रखी है, किसी पर बार नहीं डाला। अकीका का मतलब जानते हैं?
अकीका जिस बच्चे का 7वें दिन होता है, आफात और बलाएं टल जाती हैं, नशो नुमा, बढ़ोतरी, परवरिश आसान हो जाती है। और जब तक उस बच्चे का अकीका नहीं होता, उसकी नशो नुमा मुअल्लक रहती है, रुकी रहती है। और आज हम रस्मों रिवाज के चक्कर में कि अभी इसके फूफा नहीं है, अभी खालू नहीं है, अभी अब्बू नहीं आए हैं, अभी चाचू नहीं आया, इसलिए अकीके को 6 महीना के बाद करते हैं। अकीके को 1 साल तक रोक देते हैं कि बकरीद आएगी तब उसमें हो जाएगा। 7वें दिन अकीका मसनून, या 14वें दिन, या 21वें दिन, उसके बाद फिर जो मसनूनियत है अकीके की, जो सवाब है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अकीका जब भी आप करेंगे अकीका अदा हो जाएगा। जैसे कोई आज का दिन क्या है, आज मंगल है, तो मंगल के दिन कोई बच्चा पैदा हुआ तो आने वाले दोशंबा में अकीका करेंगे तो 7 दिन हो जाएगा। तो जब भी करना हो 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद, तो कम से कम इतना ख्याल कर लिया जाए कि 7वां दिन हो। रस्मों रिवाज ने जो चीजें इबादत की कबील से थी, आज हमने रस्मों रिवाज में उसको मुसीबत बना दिया। शरीयत ने आसान बनाया था। हमने जब तक कि पूरे गांव को खिलाने का प्लान बनाया, पूरे रिश्तेदारों को जमा करने का प्लान बनाया, तो जब इतना पैसा होगा तब अकीका होगा, जब अब्बू भेजेंगे तब जाकर के अकीका होगा। और फिर अकीके में होता क्या है, एक सुन्नत की अदायगी के लिए सैकड़ों मुनकरात किया जाता है। सुन्नत का मुस्तहब वक्त छोड़ दिया और उसके बाद गुब्बारे लगाए जाते हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं, फोटो खींचे जाते हैं और तालियां बजाई जाती हैं। और ये सब खुराफातें हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है। शरीयत ने एक आसान तरतीब बनाया था और उसे आसानी से किया जा सकता था। और अच्छा सा नाम रखा जाए। इस वक्त किसी बच्चे का 7 दिन के बाद नाम रख लिया जाए तो समझिए उसने जंग जीत लिया। क्यों? इसलिए कि अच्छा नाम मिलता ही नहीं किसी को, पूरी डिक्शनरी खत्म। एक जगह हमने 100 नाम लिख कर दिया, 100 नाम रिजेक्ट हो गया। क्यों? ये तो उसके फूफी के लड़का का नाम है, ये तो मोहल्ले में है, ये पड़ोसी में है, बड़के अब्बा के हैं, खाला के हैं, ये नानिहाल में है। भैया तो कोई ना कोई आप नाम रखोगे, कहीं ना कहीं मिलेगा। डिमांड क्या होती है? छोटा हो, नवा हो और अच्छा लगे। इतनी 3 डिमांड होती है। उसके चक्कर में 2 साल, 1 साल, 3 साल गुजर जाते हैं, बच्चे का नाम नहीं रखा जाता। उसे बाबू कहा जाएगा, उसे बन्नी कहा जाएगा। और जब मिलता भी है तो ऐसा नाम रख दिया जाता है कि मदरसे वाले परेशान होते हैं। अलिफ से लिखें कि आइन से लिखें, सीन से लिखें कि स्वाद से लिखें, माना ही नहीं मिलता। एक बच्ची थी, उसका नाम मंतशा। एक बच्ची आई, उसका नाम इन्ना आता है ना। एक बच्ची थी, उसका नाम लंतना। हमने कहा भैया कहाँ से नाम मिला? कहने लगे कुरान में मिला है। हमने कहा लंतना के माने क्या है? चौथे पारा में लंतना लुल बिर्रा पूरा था, लंतना लू है, और उसने काट कर रख दिया लंतना। तो हमने कहा किसी मौलाना साहब से पूछ लो, वरना अगला बच्चा होगा तो वल मुहसनात रख दोगे तो और गुलगोइठा हो जाएगा। तो नाम रखने में जिद्दत आ गई है, बड़ी परेशानी की बात है। अगर यही होता कि अच्छा नाम, नया नाम मिले, तो हम लोगों के जमाने में पहुंचते पहुंचते कुल नाम खत्म हो गया होता। तब हम लोगों के यहाँ नाम कैसा पड़ता? तब फलों के नाम पर पड़ता। ये सेब है, ये केला है, ये मौसमी है। फिर ये खत्म हो जाता तो सब्जी के नाम पर है, ये गोभी है, ये करेला है, ये नेनुआ है। सारा नाम फिर कहाँ मिलता? सब खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैदा हुए बेटे, आपने क्या नाम रखा? इब्राहिम रखा। सहाबा को फरमाया मैंने अपने जद्दे अमजद के नाम पर अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हदीस में भी अपने बच्चों का नाम अंबिया के नाम पर रखो, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की सिफात के नाम पर रखो। और सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल मुगीथ, अब्दुल जवाद, अल्लाह की सिफतों के नाम पर है। मुजाहिदीन इस्लाम के नाम पर नाम रखा जाए, सहाबा के नाम पर नाम रखा जाए, सहाबियात के नाम पर नाम रखा जाए। अगरचे ये माना ना मिले, सहाबा के नाम पर मतलब समझ में ना आए, मगर बरकतन उनका नाम रख लिया जाए। चुनांचे एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू हुरैरा।
और उनका नाम था अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान, लेकिन हुजूर ने उनका लक़ब दे दिया अबू हुरैरा। क्यों? वो बिल्ली का बच्चा पालते थे, आस्तीनों में रहता था, तो उनको कहने लगे मोहब्बत में ये अबू हुरैरा है, ये बिल्ली वाले हैं। माना तो अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए कितने मुसलमान अपने बच्चों का नाम रखते हैं ये अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। सहाबा का नाम था और बरकतन रखने में इसके असरात पड़ते हैं नाम के रखने में। इसलिए बुजुर्गों का नाम और मुजाहिदीन इस्लाम के नाम पर, उलमा के नाम पर, अंबिया के नाम पर नाम रखने की कोशिश की जाए, ज्यादा जिद्दत के चक्कर में ना पड़ा जाए। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को नाम बताया जाए, कहते हैं ये तो बुढ़वन वाला नाम है, अब्दुल रहमान, हबीबुल्लाह, अब्दुल सत्तार, कहते हैं ये पुराने जमाने का नाम है। नए जमाने में नाम बताइए थोड़ा सा, थोड़े अल्फाज हों। और अजान हो गई, इकामत हो गई, अकीका हो गया, नाम रख लिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस बाप से क्या कहा? बाप का हक ये है कि जब बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाए, यानी इतनी एज में हो जाए कि उसे किसी स्कूल या मदरसे में उसका नाम लिखाया जा सके, तो नाम लिखाओ ताकि इल्म के साथ साथ उसको आदाब भी सिखा दिया जाए, उसे मालूमात होने के साथ साथ उसकी तरबियत भी हो। और ये कहाँ मिलेगा? उस स्कूल में, उस मदरसे में मिलेगा जिनके ज़हनो दिमाग में ये तसव्वुर हो कि ये दुनिया आखिरी जगह नहीं है, यहाँ दुनिया को छोड़ना है, दुनिया खत्म होगी और हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपनी जिंदगी का हिसाब किताब पेश करना है। तो वो अच्छाई बताएगा, वो सच्चाई बताएगा, वो सच बात की तरफ रागिब करेगा, वो नेकियों की तरफ ज़हनों को माइल करेगा, वो इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा, दर्स देगा। ऐसे स्कूल का इंतखाब किया जाना चाहिए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, हमको तो मालूम हो गया कि बाप का क्या हक है, औलाद का हम पर क्या हक है। हुजूर ने फरमाया उन्हें अच्छी बात सिखाओ। चुनांचे आप देखिए शेर में बहुत सारे लोग पढ़े होंगे कि अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। यानी अदब, तमीज, तरबियत ये ऐसी चीज है कि इल्म लाख कोई सीख ले। मैं कहता हूँ इल्म अगर अल्फाज है, तालीम अगर अल्फाज है, तो तरबियत मानी है। तालीम अगर फूल है तो तरबियत खुशबू है। तालीम अगर जिस्म है तो तरबियत रूह है। ये दोनों एक साथ है, एक साथ चलना है। लिहाजा इस बात की फिक्र होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा वालिदैन की, घर वालों की, इसलिए कि वो बच्चा ज्यादातर अपने घर रहता है और उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी और माँ बाप में माँ की होती है, इसलिए कि वो बच्चा अपनी माँ के करीब बाप से ज्यादा होता है। बाप तो बेचारा दुकान में है, परदेश चला गया कमाने, बाहर रह रहा है, उसे रोजी रोटी की फिक्र है, उसे लोगों के हुकूक की अदायगी की फिक्र है। इसलिए माँ की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है कि उस बच्चे की तरबियत का खास ख्याल रखे। और जब तरबियत का खास ख्याल रखिए, जितने बड़े बड़े उलमा का आप नाम लेंगे उनकी माओं का किरदार सबसे हावी है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनकी माँ ने उनकी ऐसी तरबियत की, ऐसी तालीम दिया और ऐसे आदाब सिखाए कि इमाम बुखारी बन गए। आपने नाम सुना होगा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। छोटे थे, अपने भाई के साथ हज के सफर के लिए निकले काफिले के साथ, तो माँ ने उन्हें सदरी में जैकेट में 40 दीनार उनको सिल करके दे दिया कि बेटा ये तुम्हारे रास्ते का खर्चा है और झूठ मत बोलना। माँ ने देखिए क्या सिखाया कि झूठ मत बोलना। चुनांचे हजरत शेख साहब रास्ते में थे काफिले के साथ, डाकुओं ने हमला कर दिया। अब जब हमला कर दिया, तलाशी शुरू हो गई, तो इनके पास कुछ नहीं मिला। तो एक डाकू ने पूछा तेरे पास क्या है? इन्होंने कहा मेरे पास 40 अशरफिया हैं। तो ढूंढे, मिली नहीं, तो कहने लगे कहाँ रखे हो? इन्होंने अपनी जैकेट उतारी और उसका अस्तर फाड़ के दिखाया कि ये है। तो डाकू बड़ा मुतासिर हुआ, सरदार के पास ले गया, कहने लगा साहब
हमने बहुत तलाशी लिया और नहीं मिली, इसने खुद पता बता दिया कि 40 सिक्के कहाँ रखे हैं। तो डाकू ने कहा क्यों तुमने बताया, तुम्हें पता नहीं था हम डाकू हैं, माल लूट लेते हैं। तो उन्होंने जो कहा वो सुनिए, और खास तौर से माएँ और बहनें सुने। उन्होंने कहा मेरी माँ ने चलते हुए कहा था बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। अगर मैं झूठ बोलता तो मेरी माँ की नाफरमानी होती। डाकू इतना मुतासिर हुए कि ये बच्चा अपनी माँ की बात किस तरह से अपने पल्लू से बांधे हुआ है और हम अपने रब और मालिक की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने तौबा किया, सबके लूटे हुए माल वापस कर दिए और सच्चे पक्के मुसलमान बन गए। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर आम के सीजन में लड़का एक झोला आम लेके आया और घर वालों ने पूछ लिया कहाँ मिला, तो कहने लगा ये लाए हैं, कहीं से लाए, हमारे साथी लाए। अगर आपने कह दिया बे अचार बनाने के लिए बहुत अच्छा है, कल एक झोला और लाना, तब तो भैंस पानी में चली गई। फिर लाख कोशिश करो आप तरबियत की, वो सुधरेगा नहीं। और फाउंडेशन हमने टेढ़ा कर दिया है और खराब कर दिया और कमजोर कर दिया है। फिर आप दौड़ोगे मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब कौन ऐसी तबीज दे कि एकदम सीधा हो जाए, सुनता नहीं। मौलाना काम आप खराब करो, तबीज मौलाना साहब दे। वो पहला स्टेप था जहां हमें रोकना था कि ये आम कहां से लाए, तुम्हारे पास आम का बाग नहीं था, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे कि खरीद कर लाओ, जहां से लाए उसे वापस करो। बेटा ये खराब बात है, चोरी करना गुनाह है। तो वहीं से उसकी चोरी पर ब्रेक लग जाती। मछली लाया और खाने के दस्तरखान पर आप बैठे तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए था कि बेटा ये मछली कहां से लाए, हमारे पास तालाब नहीं था, हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए। अगर वो पालन वाली मछली लाया तो उसको कहिए कि बेटा ये बात गलत है, ये 100 रुपया लो, जाके उनको देना और कह देना कि चचा गलती हुई, आइंदा नहीं करोगे। तो बच्चा नेक बनेगा और उसके ज़हनो दिमाग में बात बैठ जाएगी कि दूसरों का माल लेना, चोरी करना ये गुनाह है और गलत है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक जिम्मेदार है। जो जितना बड़ा है, जिस सर्किल में है, उस सर्किल का वो जिम्मेदार है। एक गांव का प्रधान है, वो गांव का जिम्मेदार है। एक एडीओ है, वो अपने ब्लॉक का जिम्मेदार है। डीएम अपने जिला का जिम्मेदार है। सीएम अपने प्रदेश का जिम्मेदार है। पीएम अपने कंट्री मुल्क का जिम्मेदार है। जो जितना बढ़ता जाएगा उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। इसलिए उस जिम्मेदारी का एहसास सबको होना चाहिए और उस जिम्मेदारी का सवाल अल्लाह क्या होगा और अल्लाह जिम्मेदारों को खड़ा करेगा और उनसे सवाल करेगा। इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र पहली सीढ़ी होनी चाहिए और ज़हन दिमाग में होना चाहिए। तालीम के साथ साथ तरबियत का निज़ाम, तरबियत का सिस्टम मदरसे वाले अपने हिसाब से समझाते हैं, बताते हैं। जैसे अभी आपने देखा प्रोग्राम में कि बच्चे ने किस तरह से उस्ताद ने बच्चों को समझाया कि क्या करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए, आते और जाते किस तरह सलाम करना चाहिए। घर में भी जिम्मेदारी है कि घर में माँ क्या कर रही है। बच्चा टेप रिकॉर्डर है, वो बोल नहीं सकता, वो देख सकता है। जो कुछ सुनेगा माँ बाप को करते हुए उसके ज़हन और दिमाग में वो छप जाएगा। जब वो बड़ा होगा तो वो भी इसी तरह से करेगा। इसलिए सलाम में खुद पहल करें। जब दस्तरखान पर बैठे तो जोर से बिस्मिल्लाह आप पढ़ें ताकि बच्चों में आदत पड़े। जब आपको छींक आए तो जोर से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बच्चा समझे कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कही जाती है। हमने अपने बच्चे को एक बार बताया कि छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी इतनी आदत हो गई, 4 साल का बच्चा है, इतनी आदत हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा जाके संडास में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा ऐसी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, आदत की बात है। जब आप शुरू में आदत डालेंगे तो बच्चा आदत पकड़ लेगा। हमारे जमाने में, हमारे इस वक्त माहौल में एक गलत रिवाज चल पड़ा है। आप कहीं लेके जा रहे हैं, गोद में कोई मिला, टाटा कर दो, टाटा कर दो, अंकल हैं, और जाने लगे तो बाय बाय कर दो। क्या सिखा रहे हैं हम? कौन सा संस्कार दे रहे हैं? कौन सी तहजीब दे रहे हैं? हमें कहें कहो अस्सलाम वालेकुम, जाते हुए कहो अस्सलाम वालेकुम।
इसका मतलब और माना क्या हुआ? 3 दुआ देता है मुसलमान। पूरी दुनिया में आप घूम कर चले जाएं, हर धर्म में, हर मजहब में आप चले जाएं, तो लोगों में मिलने के वक्त जो सलाम, आदाब, नमस्कार जो कुछ भी किया जाता है अलग अलग मिलेगा। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसका सलाम पूरी दुनिया में कहीं कोई भाषा हो सिर्फ एक है। अरबी बोलने वाला है, चाइनीज बोलने वाला है, रशियन है, और इधर का आपका इंडियन है, फिलिपाइनी है, कोई भी है, दुनिया की किसी भी जबान में आप चले जाए, कोई मुसलमान किसी मुसलमान से मिलता है, इस्लाम ने उसको एक तरीका सिखाया, अस्सलामु अलैकुम। मना, ए अल्लाह आप इस पर सलामती नाजिल फरमाइए, अल्लाह की रहमत नाजिल हो और उसकी बरकत नाजिल हो। दूसरा कहता है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर भी अल्लाह की सलामती, उसकी रहमत और बरकत हो, आफत और बला से बचे रहो, महफूज रहो। ये दुआएं दी जाती हैं, दुआएं ली जाती हैं, और हमने सिखाना शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, एक रस्म तो अदा हो गई, लेकिन दुआ नहीं मिली। इसलिए कोई अच्छा काम जब कोई करे तो कहें उसको जज़ाकल्लाह, जब आपका दिल खुश हो तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई और आपका कोई काम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जब कोई चीज देखकर खुशी महसूस हो तो कहें माशाअल्लाह। ये संस्कार, ये तहजीब, ये तमद्दुन, ये तरबियत आपके घर से होनी चाहिए। और माओ की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा हैं, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभा दिया तो खुदा की कसम वो बच्चा बाद में बड़ा होगा तो उसी माँ बाप का एहतराम करेगा, इज्जत की निगाह से देखेगा, अपने बच्चों से भी उन माँ बाप के एहतराम के लिए कहेगा। और अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं अदा किया, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, तो आने वाले दिनों में जिस तरह माँ बाप और औलाद में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज्यादा गैपिंग और दूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये हमारी तहजीब और हमारा मुआशरा है, इसकी सच्चाई यही है। लिहाजा इमदादुल उलूम में जो कुछ बताया, पढ़ाया और सिखाया जाता है, उस बात की प्रैक्टिकली तौर पर अमली मश्क के लिए घर में ये चीज होनी चाहिए कि बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए। जैसे हमारे यहाँ माएँ कहती हैं, बेटा कपड़ा कितना गंदा है, सब लोग क्या कहेंगे तुमको, देखो वो फलाने साहब क्या कहेंगे, देखो तुम्हारा जूता कितना गंदा है, कपड़ा कितना गंदा। ये नहीं कहना है, ये कहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक साफ रहते थे। हमारा धर्म कहता है पाकी सफाई आधा ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में कंघा लगाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल का इस्तेमाल करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का इस्तेमाल करते थे। तो वो दीन से भी मोहब्बत करेगा और नबी की मोहब्बत भी उसके दिलों में आएगी। हमने समाज से डराना शुरू कर दिया तो वो समाज का हो गया कि जब किसी को देखेगा तो साफ कपड़ा पहनेगा। हमारे दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लाम से उनसियत होनी चाहिए। इसीलिए रवायत में आता है कि अपने बच्चों को 3 चीज की जरूर तालीम दो, नबी से मोहब्बत की, अहले बैत से मोहब्बत की और कुरान से मोहब्बत की। ये मोहब्बत जब बच्चों के अंदर डाली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो बच्चा बड़ा होगा तो बड़ों के आदाब को मलहूद रखेगा, माशरे के किरदार को समझेगा, बड़ों के आदाब को महफूज रखेगा और मदरसे को समझेगा, दीन कुरान समझेगा, उसका दीन धर्म महफूज होगा। इसलिए इमदादुल उलूम जो मेहनत कर रहा है तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी जो इसका फोकस है, तरबियत पर जो कोशिशें कर रहा है, इसकी पजीराई होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। और इसका तरीका यही है कि फंडिंग हो, कोई कमी बेशी हो, जरूरत हो तो उसे पूरा किया जाए, बच्चों का दाखिला कराया जाए ताकि असातिज़ा की मेहनत रंग लाए और गांव में एक दीनी और तरबियती माहौल पैदा हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूबकर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला।